ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं पांडु राज की तरफ स्वर्ग के द्वार की तरफ जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक कैसा है स्वर्ग की सीढ़ियों का। क्या नजारे हैं भाई। और ऐसा फील हो रहा है कि मैं बादलों के ऊपर आ गया हूँ। तुम्हारे रोहित पहाड़ी इस चंद्रशिला पे ना कुछ एडवेंचर करने वाले हैं जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, इसकी वजह से मैगी का पैकेट ऐसे फूल गया जैसे भैया आपका अंकल चिप्स का पैकेट होगा। ये है वो चंद्रशिला पीक जहाँ पे भगवान राम ने भी तप किया था और चंद्रमा ने भी तप किया था, वरना या तो पाप आपको चढ़ेगा या मुझे चढ़ेगा, ये आप ध्यान रखना भैया। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया जी अभी तुम्हारे रोहित पहाड़ी हैं भैया कहाँ? उत्तराखंड की वादियों में, हिमालय की गोद में और भोलेनाथ के धाम तुंगनाथ में। और ये भैया दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसके बारे में आपको सब कुछ नहीं पता ना, पिछले वाले ब्लॉग में जाके देख लेना। मैं कैसे कैसे तुंगनाथ धाम पहुँचना है वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। सस्ते में कैसे पहुँचना है और महंगे में बुकिंग करके आपको आना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपन आए हुए सस्ते में कैसे आए हैं, टैक्सी सवारी कैसे कैसे, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आप तुंगनाथ धाम आ रहे हैं तो तुंगनाथ धाम के पास में एक धाम और है कि यहाँ पे भैया चंद्रशिला है। चंद्रशिला से मैं आपको कहते हैं, अगर एड्रेस करूं बताऊं तो चंद्रशिला से मतलब है चंद्रमा। आखिर क्या हुआ था चंद्रमा के साथ कि उनको भैया तुंगनाथ के ऊपर भैया एक पर्वत पे आके तपस्या करनी पड़ी थी और भोलेनाथ ने यहाँ पे उनको भैया अपने श्राप से मुक्ति दी थी। वो सब कुछ आपको जानने के लिए मिल जाएगा इस वाले ब्लॉग में। तो भैया यहाँ पे चंद्रमा क्यों आए थे, चंद्रमा का एक आपका ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि भाई उनकी रोशनी चली जाएगी। तो भैया उन्होंने यहाँ पे तुंगनाथ महादेव के ऊपर जो एक चंद्रशिला पीक है वहाँ पे उन्होंने भैया तपस्या की थी। उसके बाद भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए थे, उसके बाद जाके वो पाप मुक्त श्राप मुक्त हुए थे। तो ये पूरी जो कहानी है भैया ये तुंगनाथ धाम से रिलेटेड है, इसीलिए भोलेनाथ के सर पे आपको ना चंद्रमा अर्धचंद्र आपको दिखाई देता है। तो अर्धचंद्र की कहानी क्या है, तो भाई तुंगनाथ महादेव के दर से चंद्रशिला का ट्रैक है ना वो आपका 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। तो हम तुंगनाथ से जाने वाले हैं भाई चंद्रशिला ट्रैक। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं, कुछ आपकी कुछ हमारी बात करते हैं। हर हर महादेव के नाम से बोलो, हर हर महादेव बोल बोले की बम। तो भैया तुंगनाथ से हमारा चंद्रशिला का सफर हो गया है शुरू और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। और ट्रैक भाई हल्का हल्का बूंदाबांदी तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, लेकिन ट्रैक में क्या क्या दिक्कतें आने वाली है चंद्रशिला के ना वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ट्रैक कितना टफ है, वैसे हमने बहुत सारे ब्रह्मताल और बहुत सारे ऐसे स्नो ट्रैक किए हैं जहाँ पे भैया हमारी हालत भी खराब हुई है, बट आज चंद्रशिला का ट्रैक आपको पता है भैया पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि भैया ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के ऊपर वाला ट्रैक है। और यहाँ पे लगा है भैया चंद्रशिला का बोर्ड जो 1 किलोमीटर है। तो भाई हम अभी चंद्रशिला के ट्रैक पे हैं और ना मौसम ऐसा हो गया ना, चारों तरफ आपको फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा होगा। अभी हम तुंगनाथ से मात्र 100 या 200 मीटर ऊपर आए होंगे और सांसों का फूलना चालू हो गया है। और साथ से यहाँ पे क्यों फूलते हैं आपको पता है, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड होने की वजह से ना यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वाली प्रॉब्लम है ना भाई, तो आप प्लीज़ चंद्रशिला ट्रैक में नहीं आए तो बढ़िया है, वरना भाई आपको सांसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए ट्रैक करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो भैया आपका इस चंद्रशिला वाले ट्रैक पे ना एकदम से फॉग लग चुका है और ट्रैक ना और ज्यादा रोमांटिक सा हो गया है भाई। यहाँ पे रोमांटिक क्या ना कैसा लगेगा पता नहीं, बट पर ना भाई इस वाले ट्रैक में अभी जो मजा आ रहा है ना फॉग के साथ, सच में वो एकदम से मतलब अविस्मरणीय है यार। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं पांडु राज की तरफ स्वर्ग के द्वार की तरफ जा रहा हूँ। आगे पूरा कोहरा ही कोहरा है और मैं चला जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक कैसा है स्वर्ग की सीढ़ियों का। क्या नजारे हैं भाई। हम जा रहे हैं चंद्रशिला वाले ट्रैक पे, मेरे साथ कुछ गढ़वाल के लोग। अगर आप पहाड़ी ब्लॉग देखना पसंद करते हो ना कि पहाड़ों पे कैसे कैसे स्ट्रगल कर लोग जीते हैं, क्या खेती बाड़ी कैसा जीवन यापन होता है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आपके पहाड़ वाले भाई के ब्लॉग में। इस ट्रैक पे पहाड़ वाले भाई मेरे साथ में है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे ब्लॉग्स देखे हैं इन्होंने पहले। सच में जो ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ना, पहाड़ वाले भाई के चैनल पे जाओ और रोहित पहाड़ी लिख के आ जाओ। बिल्कुल, आप सभी लोगों का भाई को बहुत सारा प्यार देना। और रोहित भाई को मैं बोला भी था, रोहित भाई को मैंने वो वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद लगातार जो नेपाल सीरीज थी ना, इतना ज्यादा मैंने वो वीडियो देख के मजे किए हैं, वो मैं शब्दों में आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा हमने मजे किए थे। और अगर इनकी आवाज सुन के कुछ फील हो रहा होगा आपको, मैंने बहुत बार बोला होगा कि मेरी एक इच्छा है अपने आलोक भाई से मिलने की, और वो भी भैया इधर रुद्रप्रयाग साइड में रहते हैं। बट आपको पता है हम सब ब्लॉगर हैं तो भैया सबके पास टाइम की कमी रहती है। अब इस बार मैं उत्तराखंड में आया हूँ तो भाई अगर भाई के गांव के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे तो शायद ना भाई से ये रहेगी एक इच्छा कि आलोक राणा से अगर एक दिन मुलाकात हो जाए।
तो भैया जी आपका चंद्रशिला के ट्रैक पे जाते टाइम ना हमको मिल गया एकदम वैली ऑफ फ्लावर जैसा नजारा। तो ऐसा कुछ नजारा है, देखो इधर ऐसा लग रहा है कि पुष्प वाटिका आपने सुना होगा ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा भी भाई हम किसी पुष्प वाटिका में हैं और फूल ही फूल हैं। और ये फूल कौन से है ना, इनका नाम पता नहीं है मुझे, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि चंद्रशिला के ट्रैक पे आपको ऐसे वैली ऑफ फ्लावर वाले नज़ारे मिल जाएंगे। आपका चंद्रशिला से बस 200-300 मीटर पीछे, आधा किलोमीटर पीछे पहुंचाऊंगा और ऐसा फील हो रहा है कि मैं बादलों के ऊपर आ गया हूँ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला फील लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है भाई बताओ मुझे वहाँ से। क्या चंद्रशिला कभी आए हो? अगर चंद्रशिला कभी आए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो कब आए हो, कैसा लगा आपको। नहीं आए हो तो ना भाई फटाफट से अपना बैग पैक करो और पहुंच जाओ तुंगनाथ आपका चंद्रशिला पे, क्योंकि ये बादलों वाले नजारे ना आपको चंद्रशिला ट्रैक पे ही मिलने वाले हैं। और आज भाई तुम्हारे रोहित पहाड़ी इस चंद्रशिला पे ना कुछ एडवेंचर करने वाले हैं जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो वो अभी हम चंद्रशिला पहुंच के करते हैं, ठीक है। भाई 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 इधर मिला भाई 100 रुपए का नोट, अब पहाड़ी भाई लेके भाग गया भाई। ये चंद्रशिला के ट्रैक पे ना अभी 100 रुपए का नोट मिला, तो हमने कहा भाई मैगी खाएंगे आज हम यहाँ चंद्रशिला पे। तो भाई पहाड़ी भाई लेके भाग गया नोट को। पहाड़ी भाई 50-50 होगा। तो भाई अभी बस ट्रैक खत्म होने वाला है चंद्रशिला का, और सच में ना इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं देखा। तो भैया ये जो आप वीडियो में जो मज़े आप ले रहे हैं ना, अगर आप एक्चुअल रियल लाइफ में आप ये मज़े लेना चाहते हैं ना, तो आपको टिकट करनी पड़ेगी तुंगनाथ की और आना पड़ेगा तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला ट्रैक पर, तभी जाके आप ये सारे नज़ारे ले सकते हैं जो अभी आप अपने कैमरे से ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्या है ना, यहाँ पे लोग ट्रैक करने आते हैं, एडवेंचर करने आते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। बीइंग ए पहाड़ी, बीइंग ए उत्तराखंडी और बीइंग ए हिंदुस्तानी, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चंद्रशिला आ रहे हैं ना, तो आप पिकनिक वाले मूड से ना करना, आप एक श्रद्धा के भाव से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये स्थान जहाँ पर भगवान चंद्रमा ने ना कई सालों तपस्या करने के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और खुद को श्राप मुक्त किया था। क्योंकि एक ऋषि के श्राप से आपका चंद्रमा को जब श्राप लगा था तो वो उनकी रोशनी बिल्कुल गायब हो गई थी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास वो गए और बहुत सारे देवताओं के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आपको इस श्राप से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो है भैया महादेव। तो उन्होंने बोला कि आप इस पर्वत पे जाओ जहाँ पर आपको भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी। तो वो इस पर्वत पर आए और भोलेनाथ का तप किया और भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। तो भोलेनाथ ने उनको एक चीज ये बोली कि मैं आपको श्राप मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन आपको ना जो श्राप दिया है वो भी एक तपस्वी ने दिया है, तो उनका श्राप भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने आपको बोला है कि भैया आपकी रोशनी गायब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि 15 दिन आप रोशनी में रहेंगे और 15 दिन आप बिना रोशनी के रहेंगे। तो आपने चंद्रमा को अगर देखा होगा तो 15 दिन पूर्णिमा की रात रहती है और 15 दिन आपका अंधेरी रात रहती है, ये है उसका रहस्य। तो इस श्रद्धा के भाव से भी आप आ सकते हैं और इस चंद्रशिला को ना भोलेनाथ का मुखमंडल या फिर उसको भोलेनाथ का सर बोलते हैं, जटाएं बोलते हैं, जहाँ पर आपका चंद्रमा निवास करते हैं। क्योंकि नीचे तुंगनाथ, तो आपने बहुत सारे कैलेंडर, बहुत सारी पिक्चर और बहुत सारी फोटोज में देखा होगा कि भोलेनाथ के सर पे अर्ध चंद्र बना होता है। तो उस अर्ध चंद्र का मतलब इस चंद्रशिला से ही होता है। उन्होंने चंद्रमा को श्राप मुक्त करने के बाद अपने शीश पर जगह दी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये परमिशन मिली हुई है कि आप उस जगह जा सकते हो जहाँ पर चंद्रमा को जगह मिली। तो आप इसे पिकनिक भाव से ना आकर ना थोड़ा श्रद्धा के भाव से भी आप इस जगह पर आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ट्रैक लवर है तो उनके लिए तो ये स्थान है ही ट्रैकिंग के लिए, लेकिन मन में अगर भाव श्रद्धा वाला और भक्ति वाला होगा तो शायद आपको यहाँ पे वो वाइब्स आएंगी जो मुझे आ रही हैं, यहाँ पे भक्ति वाली वाइब्स। तो भैया हम अब आपका चंद्रशिला पीक पर बस पहुँच ही गए, समझो बस चंद कदमों की दूरी है। तो भैया जी हम फाइनली आपका चंद्रशिला पीक पहुँच चुके हैं और ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका चंद्रशिला पीक पे माँ गंगा का मंदिर है जो बिल्कुल आपके ठीक सामने दिखाई दे रहा है। पंडित जी नमस्कार। हर हर गंगे। पंडित जी यहाँ पे जो चंद्रशिला है, चंद्रशिला कहाँ पे, यहाँ पे जो शिला बोलते हैं चंद्रमा की, वो किधर है? ये रखा है, ये रहता है, ये जो अंदर रखा है ये चंद्रशिला है। अच्छा, तो यहाँ पे माँ गंगा का मंदिर है बोलते हैं। मंदिर है हाँ, ये शिला भी इसका साथ पूजा जाता है। चंद्रमा कौन से वाले हैं इसमें? ये सफेद वाला है, सफेद वाले चंद्रमा है। तो जी ये आपका चंद्रशिला के पीक पे आप पहुंचने के बाद ना आपको ये वाला मंदिर मिलेगा और मैंने आपको मंदिर के अंदर दिखा दिया कि भैया आपका चंद्रशिला बोलते हैं। शिला मतलब होता है कि पत्थर,
एक पत्थर का टुकड़ा। तो भैया जो चंद्रमा ने यहाँ पे तप किया था, तपस्या की थी भोलेनाथ का, तो चंद्रमा का एक टुकड़ा यहाँ पे है, वैसा बोलते हैं उस शिला को। तो वो शिला को मैंने आपको दिखा दिया है इस माँ गंगा के मंदिर के अंदर से। तो भैया जी ये है वो चंद्रशिला पीक जहाँ पे भगवान राम ने भी तप किया था और चंद्रमा ने भी तप किया था। और अगर आपको वो प्रतीक देखना है कि ना शिव की जटाओं के ऊपर गंगा का निवास, तो भैया आपको चंद्रशिला आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गंगा माता का मंदिर है और नीचे तुंगनाथ महादेव की बहुत बड़ा एक धाम है। तो बिल्कुल तुंगनाथ महादेव के धाम के ऊपर आपका गंगा मैया का मंदिर ये दर्शाता है कि भैया गंगा माँ शिव जी की जटाओं में वास करती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आपका यहाँ पे आपको चंद्रशिला आने के बाद ही पता चलेंगी। और ये है चंद्रशिला के नज़ारे। तो भैया जी ये था एक बढ़िया सा टाइम रैप आपके लिए इस चंद्रशिला पीक का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चंद्रमा के साथ साथ भगवान राम ने भी तपस्या करी थी। और भगवान राम ने यहाँ पे तपस्या क्यों करी थी भैया? भगवान राम ने जब रावण की उनका वध किया था, उसके बाद भैया उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। और ब्राह्मण हत्या के दोष से पार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भी भैया इस चंद्रशिला के ऊपर तप किया था और भगवान भोले को प्रसन्न किया था। तो चंद्रमा के साथ साथ भगवान राम भी यहाँ पे आए थे। तो भैया जी हम आज उस जगह पे हैं जहाँ पर भगवान राम ने भी तप किया था और चंद्रमा ने भी तप किया था। भोले शंकर तो यहाँ पर निवास करते ही करते हैं। तो भैया आपका चंद्रशिला के बाद ना आपको एक और यहाँ पे शिवलिंग है जिसकी तपस्या करी थी आपका राम ने, वो वाला शिवलिंग बिल्कुल यहीं पे है। वहां मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। भैया जी हम पहुंच गए हम बिल्कुल पहुंच गए हैं भगवान शिव जी के इस मंदिर के सामने। पंचमुखी शिवलिंग है, जैसा कि आपका पशुपतिनाथ में और आपका केदारनाथ में डोला आपने देखा होगा ना पंचमुखी शिवलिंग का, बिल्कुल वही शिवलिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलते हैं शिवलिंग के हाथ जोड़ते हैं, शायद हमारे भी कुछ पाप मुक्त हो जाए और आपके हाथ से सब्सक्राइब वाला बटन दब जाए और नीचे कमेंट लिख जाए हर हर महादेव, वरना या तो पाप आपको चढ़ेगा या मुझे चढ़ेगा। ये आप ध्यान रखना भैया, ठीक है? इसलिए हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो अगर कृपा हो रही है तो सब्सक्राइब कर दो। तो भैया जी मैंने सोचा था मैं चंद्रशिला पहुंचूंगा ना तो मैं यहाँ मैगी बनाऊंगा। मैं अपने साथ ब्यूटेन के कैन भी लेके आया था और आपका मैगी के पैकेट भी लेके आया था। तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ हवा बहुत तेज है इसलिए ना आपका मैगी नहीं बना रहा हूँ, बट ना मैगी का पैकेट देख के आपको कुछ फील हो रहा है। हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं, इसकी वजह से मैगी का पैकेट ऐसे फूल गया जैसे भैया आपका अंकल चिप्स का पैकेट होगा, ऐसे गुब्बारे की तरह। तो आपने ये नोटिस किया होगा जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना, जहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत रहेगी, वहाँ पे आपके ऐसे पैकेट्स ना फूल जाएंगे, जैसा कि हमारे इस मैगी के पैकेट के साथ होगा। अगर आपको जानकारी आज पहली बार पता रही तो भाई एक लाइक तो बनता है हमारे चैनल। तो भाई चंद्रशिला पीक पर ना हम लोग बना रहे थे मैगी। तो मैगी बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, क्योंकि हमारे पास पार्ले जी बिस्किट लाए थे। हम ट्रैक करते करते थक गए, बहुत गंदा वाला यार पार्ले जी बिस्किट है। ठीक है वैसा है ना बिस्किट तो हम खा रहे हैं। और अभी चाय बनाने की ना यहाँ पे हिम्मत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना हवा इतनी तेज चल रही है कि हमारा जो गैस है चल नहीं पा रहा। तो हमने पानी में ऐसे डुबा के ऐसे बिस्किट को डुबा रहे हैं और बिस्किट को भिगा रहे हैं ताकि भैया वो बड़े प्यार से हम खाए जाए। तो ऐसे क्या आपने कभी ऐसे पानियों में बिस्किट या भिगाए खाए हैं? अगर अभी नहीं तो बचपन में खाए होंगे, खाए जरूर होंगे भाई। चंद्रशिला से ना अभी नजारे इतने खूबसूरत हो गए ना, क्योंकि ना फॉग कहो या आप इसे बादल कहो, क्लाउड कहो, कुछ भी कह सकते हो भाई। इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसका भी टाइमलेस बनता था, लेकिन समय की बहुत कमी है यार। समय की कमी की वजह से अपन इधर क्या कहते हैं ज्यादा देर रुक नहीं सकते, तो निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। तो भैया जी हम आपका तुंगनाथ की यात्रा में थे, तुंगनाथ से रिटर्न आ रहे थे, तो हमको कुछ लोग मिले आपका गुजरात से इंदौर के कुछ इंदौर स्वच्छ शहर इंदौर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के कुछ लोग मिले। तो ये मिले तो इनके बच्चे लोग भी ना लद्दाख का प्लान कर रहे हैं और मैं भी लद्दाख एक बार कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे ब्लॉग तो ऊपर जाके देख लेना। तो ये इंदौर वाले कुछ लोग मिले हमें इस तुंगनाथ के ट्रैक पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लगा ट्रैक? बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत मजा आया। तो भैया ऐसा है तुंगनाथ आने के बाद और केदारनाथ आते टाइम और जाते टाइम ना थोड़ा पेन होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारे रहते हैं ना भाई वो एक नंबर रहते हैं। वहाँ से आने के बाद आदमी कहता है कि भैया जहाँ से मैं आया हूँ ना भाई स्वर्ग से आया हूँ, ऐसा फील आता है। तो ऐसा ही फील इनको भी आ रहा था। भाई आप भी अपने घर से निकलिए इंदौर वालों और तुंगनाथ के दर्शन करो, उत्तराखंड में आओ, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए आपके लिए, ठीक है। और ये जैकेट मैंने इसलिए पहना क्योंकि भैया अभी तक मैं टी शर्ट में था, हो गई है ठंडी और शाम भी होने वाली है, तो हमने जैकेट पहन ली है। तब तक जाते जाते ना हमें अभी कुछ लोग इंदौर के मिले थे, तो वैसे ही कुछ सूरत के लोग मिल गए। तो ये सूरत के रहने वाले हैं भैया, गुजराती लोग हैं अपने मोदी जी के एरिया के। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब रोहित भाई आप गुजरात आओगे तो हमारी फैमिली में आना। तो बहुत जल्दी आपको भैया गुजराती खाना देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे गुजरात के ना बहुत सारे लोग मुझे मिल चुके हैं जिन्होंने मुझे गुजरात के लिए इन्वाइट किया है। और अगर आप गुजरात के ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भाई लिख दो रोहित भाई गुजरात पहुंच जाओ, तो हम गुजरात पहुंच जाएंगे। और मैम का नाम क्या है? जयाबेन। जयाबेन। तो अगर मैं गुजरात जाऊंगा तो मैं एक दिन
दिन इनके साथ भी होल्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा भाई सूरत गुजराती लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जीवन यापन, वहाँ का लोकल फूड, लोकल रहन सहन, लोकल भाई लैंग्वेज, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई चोपता की तरफ और हल्का हल्का इवनिंग होता जा रहा है, तो चोपता पहुँचते फिर अपने होटल पहुँचते जो हमने बुक किया 2 दिन के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ओके सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई गुजरात वालों के लिए खूब सारा प्यार लिख देना। और गुजरात वालों अपने घर में क्या कर रहे हो बैठे बैठे भैया, उत्तराखंड की तरफ निकल आओ, उस गर्मी में वहाँ मत मरो, यहाँ को आओ, ठंडी की एसी की हवा लेने आओ, ठीक है।